जय हिंद। अनूप क्लासेज में आप सबका पुनः एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बहुभुज। इससे क्वेश्चन रेलवे के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अभी एनटीपीसी के परीक्षाएं हो रही हैं, उस समय इस टॉपिक से क्वेश्चन तो हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। आप इसको देख करके जाइए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। बहुभुज से अब तक आप क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व कर पाते थे, इस पूरा वीडियो को देख लीजिए और देखने के बाद देखिएगा पूरा एकदम बहुभुज से जितने भी क्वेश्चन है आप कर लेंगे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट में बताइए कि क्या अब बहुभुज के क्वेश्चनों को आप लगा पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं उसको भी बताइए, लगा पा रहे हैं उसको भी बताइए, लेकिन लाइक कमेंट करना मत भूलिए। अब देखिए, चलिए अब देखते हैं बहुभुज। देखिए बहुभुज क्या होता है। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरा बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। और जितने भी, जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज है तो तीन भुजाओं से घिरी गई, ये चतुर्भुज है, ये चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, पंचभुज है, पांच भुजाओं से घिरी आकृति हो है। तो ये जो भी आकृतियां जो तीन से घिरी हुई या तीन से अधिक घिरी हुई हो, वो सभी ना बहुभुज ही कहलाएंगे। ये त्रिभुज बहुभुज कहलाता है, ये चतुर्भुज भी कहलाएगा, पंचभुज भी कहलाएगा। इसमें देखेंगे, देखिए ये वाला कोण, ये इसको अंतः कोण कहते हैं। इसमें देखेंगे चतुर्भुज में ये भी अंतः कोण है। एक बात और, यानी कि जितना भुजा होगा ना बाबू उतना ही अंतः कोण होगा। इस देखिए, इसमें तीन भुजाएं हैं ना तो तीन अंतः कोण, इसमें चार भुजाएं हैं चार अंतः कोण, पांच भुजाएं होगा पंचभुज में तो उसमें पांच अंतः कोण होंगे। चलिए तो अब देखते हैं कि बहुभुज संबंधित कौन कौन से फार्मूले हैं, पहले उसको समझेंगे और समझने के बाद क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित सूत्र। देखो इससे फार्मूला को देखिए, देखिएगा किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, यानी सभी अंतः कोणों का योग, ये फार्मूला याद रखेंगे। सभी अंतः कोणों का योग का सूत्र होगा n-2 i × x cos। दूसरा, प्रत्येक अंतः कोण की माप, प्रत्येक अंतः कोण की माप में क्या करेंगे बाबू कि इनके योग में आप भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो प्रत्येक का निकल जाएगी। n-2 i × 180 अंश आपान में कितना हो जाएगा n, तो यह प्रत्येक का हो जाएगा। अब तीसरा फार्मूला देखते हैं। किसी बहुभुज के सभी बाह्य मतलब बाहरी बाह्य कोणों का योग। एक बात याद रखिए, कौनों बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, कौनो हो, हमसे उसे ना मतलब है, उस सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होगा। ओकरा समझने का मतलब है ना, अगर बाह्य कोण कहेगा तो 360। चौथा बाबू फार्मूला देख लेते हैं। किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितना हो जाएगा, ये बाबू हो जाएगा 360 और बटा में कितना हो जाएगा प्रत्येक है ना, तो किससे भाग दे देंगे, n से भाग देंगे, इस भुजाओं की संख्या से हम भाग दे देंगे तो निकल कर आ जाएगा कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितना है। एक विकर्णों की संख्या, पांचवा विकर्णों की संख्या, इसका फार्मूला हो जाएगा n-3 और बटा में कितना हो जाएगा 2। यही 5 फार्मूला अगर याद है तो आप बहुभुज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि जो आप नहीं कर पाएंगे।
तो चलिए हम इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। चलिए इससे पहले हम लोग इसको याद करते हैं। देखिए सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180। दूसरा प्रत्येक पूछेगा अंतःकोणों की माप तो n से भाग दे दीजिएगा, n-2 इंटू 180 अपन में n हो जाएगा। सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश, कॉमन हो कोई से मतलब ना, कुछ भी हो हमसे उससे मतलब ना है। अगर बाह्य कोणों का योग कहेगा तो 360 अंश, प्रत्येक के लिए 360 बटा में n। अगर विकर्णों की संख्या पूछे तो n-3 इंटू अपन में 2 हो जाएगा, n-3 अपन में 2। देखिए अब क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए। कह रहा है कि 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करना है। तो आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करेंगे बाबू, तो ये बताइए आंतरिक कोणों का योग का यही ना सूत्र होगा, n-2 इंटू 180 अंश। तो n मतलब कितना है, 7 को भुजा है ना, 7 को है ना, तो 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा 5, अगुणे 180, 18 पचे कितना हो जाएगा 900। कितना डिग्री होगा 900 डिग्री। देखिए बिल्कुल कितना आसान है। सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 अंश। 7 में से 2 गया 5, गुणे 180, 18 पचे 90। ऐसे सवाल रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभी एनटीपीसी का परीक्षा हो रहा है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये देखिए कह रहा कि एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 अंश का है, तो भुजाओं की संख्या, कह रहा है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी इसमें भुजा है। तो देखिए कह रहा है ना कि प्रत्येक आंतरिक कोण के लिए, तो सूत्र आपको याद है, प्रत्येक के लिए n-2 इंटू 180 अपान में n, यही ना प्रत्येक आंतरिक कोण के लिए सूत्र है। यही आंतरिक कोण का मान कितना दे दे 108 अंश। अब देखिए वो इससे नहीं करेंगे, इस तरह से करेंगे द्विघात समीकरण बनेगा, लेट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी देगा, जब यहाँ आंतरिक कोण देगा, तो एक चीज याद रखिएगा। देखिए बाबू कोई त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज है चाहे कुछ भी हो, उसमें देखिए अब ये वाला बाह्य कोण होता है बाबू, ये वाला क्या होता है आंतरिक कोण होता है। ये आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण, और ये बाह्य कोण है। कौन सा कोण है, बाह्य कोण। तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों को मिला देंगे तो 180 अंश के नहीं बराबर होगा। तो जब भी आंतरिक कोण देगा ना, तो आप बाह्य कोण को निकाल लीजिए, आसानी होगी। जैसे देखिए हम बता रहे हैं, इस तरह करेंगे तो लेट होगा नहीं तो ऑप्शन रखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप इस तरह से कीजिए। याद रखिए कि आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। देखिए आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का योग 180 अंश के का होगा वो बराबर। तो का दिया है आंतरिक कोण, तो रख दीजिए 108 प्लस प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण की माप निकल कर आया है कितना 180 अंश है, तो घटा दीजिए प्रत्येक बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितना हो जाएगा 180। देखते रहिए बाबू 180 माइनस कितना हो जाएगा 108, घटा दीजिए 10 में से 8 गया 2, ये कितना बचा 9, 10 में से 8 गया 2, ये 7 बचा, ठीक ना, एक से गया 0, कितना अंश हो गया 72 अंश। कितना अंश 72 अंश। अब देखिए कितनी आसानी हो जाएगी। प्रत्येक बाह्य कोण का माप आ गया कितना अंश 72 अंश। अब प्रत्येक बाह्य कोण का माप के लिए सूत्र हम लिखवाए हैं, अगर नहीं आप जानते हैं तो उस सूत्र को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। देखिए प्रत्येक बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण की माप, सूत्र हम बताए हैं का प्रत्येक खातिर 360 आ बटा में का बतैलन n, 360 बटा में n प्रत्येक के लिए, यही के मान दे देने कितना 72 अंश। निकाल लीजिए, देखिए कितना आसानी। कटाइए इधर 9 8 72, 9 चौके 36, 8 बचे 40, n बराबर कितना हो जाएगा 5। यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी 5।
भुजाओं की संख्या कितनी होगी 5, ये वाला। समझ में आ रहा है? देखिए आंतरिक कोण देगा तो आप प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लीजिए, और जब प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लिए तो इसी में ना भुजाओं की संख्या से भाग देते हैं, ये ना सूत्र होता है। इसी का मान दिया 72 अंक, कटा दीजिए, देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन हो कितना महत्वपूर्ण है। देखिए इसको समझिए। कह रहा है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है। तो कह रहा है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, ज्ञात करना है। तो अब ये बताओ एक संभव आंतरिक, हम बताएं अभी कि आंतरिक कोणों का योग, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कहेगा तो n-2 इंटू 180 अंश, लेकिन प्रत्येक कहेगा तब n से भाग देंगे। ये मत कि अब यहाँ देखिए प्रत्येक का कहीं नाम लिया है, नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज में 100 तीनों कोणों का 180 अंश है, ठीक ना। आप कहेंगे प्रत्येक का मान बताइए, तो एक ना संभाव है, तो अगर 60 अंश है, देखे वो 60 अंश है तो 180 अंश होगा। अब प्रत्येक का पूछेगा तो किससे 1 से भाग देते हैं ना, तभी निकल कर आता है 36। अरे 180 में किससे हम भाग दे देते हैं 60 अंश से, ठीक ना। तभी ना भुजाओं की संख्या निकल 36, 18, 3 आ जाता है, तभी ना आता है 36, 18। अब चलिए तो देखेंगे प्रत्येक जब कहेगा, जब प्रत्येक कहेगा तब तो भुजाओं की संख्या से भाग देना पड़ेगा। देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी भुजाओं की संख्या है? देखिए वो यहाँ से अगर प्रत्येक के लिए कहेगा तब हम n से भाग देते हैं, और जब प्रत्येक से नहीं कहे तब कहे के भाग देंगे। देखिए इसमें कहा कि आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात, तो आंतरिक कोणों का योग का सूत्र क्या होता है n-2 इंटू 180 अंश, यही ना होगा। प्रत्येक के लिए कहता तो n से भाग देते हैं, लेकिन नहीं कह रहा है ना प्रत्येक के, तब कहेंगे बाह्य कोणों का अनुपात, तो बाह्य कोणों का 360 अंश, यह बराबर दिया है कितना, वो 4:1, 4:1। तो n का मान पूछा है। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 18 दूनी के 36, ठीक ना। तो n-2 इजिकल टू ये कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8, तो n बराबर कितना हो जाएगा, इधर लेकर आएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 8-2 10, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगा वो 10। ये वाला ऑप्शन सही होगा। देख रहे हैं ना, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440 है। बहुभुज के कितने विकर्ण हैं? देखिए ये भी सवाल आसान है बिल्कुल। देखिए मैं बता दूं आपको कि हमारा एक ना टेलीग्राम ग्रुप है बनाए हैं। अगर जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आप उस पर सेंड कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को देख करके बताने का प्रयास करूँगा। मैं लास्ट में उस ग्रुप का हम नाम लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440 है। तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या बताना है। अब विकर्णों की संख्या कब बता पाएंगे, जब n का मान जन्म, तब जब n का मान ना पता रही तो कहाँ से विकर्ण निकले। तो पहले n का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सभी आंतरिक कोणों का योग का सूत्र जानते हैं। सभी आंतरिक कोणों का योग। आज के बाद बहुभुज से जितने भी क्वेश्चन होंगे आपसे नहीं फंसेंगे, सब हल कर देंगे। खोज करना इसको कीजिएगा अपने किताबों में या कहीं से भी। ऐसे सवाल जब मिलेंगे तो आप एक बार उसको कीजिए, देखिए आएगा। सभी आंतरिक कोणों का योग का सूत्र होगा n-2 इंटू 180 अंश। इतना तो याद ही करना पड़ेगा। इसी का मान दे दिया 1440, तो n-2 इंटू 180 बराबर 1440। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। कटाइए, 2 9 18, 2 7 14, 2 दूनी के 4, 9 8
72। कितना हो जाएगा बाबू, n-2 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 10। और जब भुजाओं की संख्या 10 आ गई तो हम विकर्ण बताए थे कि विकर्ण का सूत्र क्या है, विकर्णों की संख्या। अरे पढ़ेंगे तब तो, अभी तो जस्ट हम सूत्र लिखवाए हैं, नहीं जानते हैं तो उसको अपने कहीं लिखिए, अपने कॉपी पे नोट कीजिए, उसको याद कीजिए, तब सवाल बनाइएगा। तब देखिए आएगा क्यों नहीं। विकर्णों की संख्या n-3 अपन में कितना हो जाएगा 2। तो कितना n का माना कितना 10, गुणे 10 में से 3 गया 7 बटा में 2, 2 पचे 10, 7 पचे 35। कितने विकर्ण होंगे 35 विकर्ण। देखिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नंबर 5, एक 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। जो रेलवे एनटीपीसी के पेपर हो रहे हैं, इस चैप्टर से बहुभुज से हर शिफ्टों में प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए जिन बच्चों का एग्जाम अभी बाकी है वो बच्चे देख कर जाए एक बार, बस एक बार देखिए, आप जाएंगे तो कर लेंगे। अब देखिए एक 19 भुज, n का मान कितना वो दे दिया है 19, तब विकर्णों की संख्या। अब ये सूत्र तो याद कर, विकर्णों की संख्या क्या होता है एग्जाम हॉल में ना बाबू, कि वहाँ पे बहुत तेजी हो जाती है, इसी कारण कुछ जो चीज़ें हम लोग जानते हैं ना वो भी भूल जाते हैं। अब वहाँ यादें नहीं होगा, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। n-3 अपान में 2, ये विकर्णों की संख्या है। आप निकालिए 19 हो जाएगा, 19 में से 3 जाएगा तो 16, डायरेक्ट लिखिए 16 बटा में 2, ठीक है। तो 2 नामा 18, 16 नामा 116 नामा नहीं 19 नामा 81 के 1 हाथ में मिला कितना, वो कहीं गलती कर रहे हैं क्या, देखते हैं कहाँ गलती होगा। चलिए विकर्णों की संख्या 19 भुज में, तो n-3 अपान में कितना हो जाएगा 2, तो n का मान कितना हो जाएगा 19, गुणे 19 में से 3 गया 16, अपान में कितना हो जाएगा 2, 2 8 16, 19 बटे 9 8 72 के 2, 9 8 72 2 हाथ में 7, ठीक। 8 का में 8 7 15, 8 7 कितना हो जाएगा 15। देखिए 152, विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 152। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। पंचभुज, पंचभुज मैंने 5, n का मान कितना दे दिया 5, तो कह रहा है कि ये बताइए प्रत्येक अंतःकोण का मान। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान के लिए सूत्र बताओ, n-2 गुणे 180 बटा में क्या होगा n, क्या होगा n होगा। तो n 5 रखो, तो 5 में से 2 गया 3, गुणे 180 अंश बटा में नीचे हुआ 5, कटाइए 5 3 15, 3 बल 5 6 30, 6 3 18 के 8, हाथ में लगल 1, तितली के 9 1 10, कितना अंश 108 अंश। देख रहे हैं कितना आसान है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, ये कितना आसान है, ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि दो समपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है तो दोनों में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए एक समपूरक कोण होता है, एगो ना पूरक कोण होता है या कोटि पूरक कहते हैं उसे। देखिए समपूरक कोण वो होगा कि जब न दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो जाए, तो यह समपूरक कोण होगा, समपूरक कोण। आज जब न दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होगा तो इसको पूरक कोण कहते हैं या कोटि पूरक। तो याद रखिएगा, दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर तो समपूरक कोण, दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर तो उसे कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। तो इसमें देखिए दो कोणों का यह अनुपात दिया है, तो अनुपात दिया है तो 13x 5x, तो 13 5 कितना होगा 18x,
का मान कितना दे दे बाबू 180 अंश दे देगा ना, बोलिए ना। दोनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर करेंगे क्योंकि समपूरक है। x मान लेंगे, इस अनुपात दिया है तो 18 दाम x बराबर कितना हो जाएगा 10 अंश। x का मान कितना आ गया 10 अंश। तो अब पूछा है ना कि दोनों में अंतर ज्ञात कीजिए, तब पहला कोण कितना हो जाएगा 130 अंश, गुणा कर देंगे 10 का, आई कितना हो जाएगा 50 अंश। अंतर ज्ञात कर लीजिए, कितना हो जाएगा 80 अंश। 130 में से 50 को क्या कर देंगे घटा देंगे, ये वाला आंसर होगा, आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको समझिए। कह रहा है कि एक बहुभुज के 90 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम बहुभुज पूरे समाप्त कर दिए, आप बहुभुज चैप्टर में से क्वेश्चनों को हल कीजिएगा, एकदम बिल्कुल आएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप हम बनाए हैं कि मैथ, देखिए कैपिटल होगा मैथ्स बाई मैथ लाइव, हाई स्मॉल लिखिएगा, लाइव बाई अनु। आप इस पे क्वेश्चन को सेंड कीजिए, मैं उन क्वेश्चनों को बताने का प्रयास करूंगा, बता करके आपको भेज दूंगा, या उन्हीं क्वेश्चनों को हम व्हाइट बोर्ड पर लेकर आ जाएंगे, यहीं पे समझा देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। एक बहुभुज के 90 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या ज्ञात करेंगे किस प्रकार, तो देखिए विकर्णों की संख्या का सूत्र होगा n-3 अपान में कितना होगा 2। ये तो हम बताए हैं, अभी जस्ट सूत्र बताएं, उसको याद कीजिए। यही विकर्ण कितने हैं, कितना, इस विकर्णों की संख्या कितना दे दिया 90, तो 90 बराबर n-3 अपान में 2। अब देखिए वो लगी, इसका हल मत कीजिएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, लेट होगा, इसलिए आप ऑप्शन को ही रख दीजिए। देखिए किस में 90 अंश आ रहा, 8 को रखिए तो 8 और 8 में से 3 गया 5, अब बटा में 2, 2 चौके 8, 5 चौके 20, नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ रखिए 10 और 10 में से 3 गया 7, अब बटा में 2, 2 पचे 10, 7 पचे 35, नहीं आएगा, 10 भी नहीं है। 15 रखिए तो 15, यहाँ पे हम रख रहे हैं, देखिए इस पे ऑप्शन और रख देंगे तो 90 आ जाएगा, तो 15 रखें, 15 में से 3 गया 12, 12 3 15, अब बटा में 2, 2 छके 12, 15 छके कितना हो जाएगा वो 90, 15 छके 90, देख लीजिए आ गया ऑप्शन, 15 छके 90, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अर्थात कितने विकर्ण होंगे, यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी 15, अब विकर्ण कितना होगा 90। अगर ये चीज़, अगर बहुभुज जो चैप्टर हम पढ़ाए हैं अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।